कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी तरजीहात में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग। बताया तामीरात के शोबे में टैक्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात की जा रही हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी, 4000 से ज्यादा पॉइंट से इजाफा। 100 इंडेक्स 1,54,000 तक जा पहुंचा। एशियाई मार्केटों में भी तेजी, जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरिया और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड 101 और अमरीकी क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। अफगान तालिबान फितनल ख्वारिज के खिलाफ पाक अफवाज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल कई पोस्टें छोड़कर फरार। शोहदा का बदला, ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ वार। सेहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला। तल अवीव और यरूशलेम में आग भड़क उठी। रामादगान में 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, इमारतों को नुकसान, ट्रेन स्टेशन भी मुतासर। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। अल-फुजीरा बंदरगाह के करीब टैंकर निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलवी फौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरे। जंगबंदी कबूल नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साफ साफ बता दिया। कहा, खित्ते को जंग में धकेलने का जिम्मेदार अमेरिका है। हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तब्दील नहीं होगा। कुछ दोस्त ममालिक अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं। खित्ते में अमरीकी अड्डों की मौजूदगी कशीदगी बढ़ाने का बाइस है। मुश्तबा खामनाई बिल्कुल सेहतमंद, वो जब चाहें कौम से खिताब कर सकते हैं। आपने हुर्मस में नकलो हरकत पर मुस्तकबिल में नए कानून लागू होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत शेड्यूल। बरादर ममालिक पर होने वाले हमले फौरी रोकने का मुतालबा करेंगे। और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात, सर्दी में इजाफा। शोहदा का बदला, ईरान फिर इसराइल पर कयामत बनकर टूट पड़ा। अब तक का सबसे बड़ा वार। सेहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव व यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, इमारतों को नुकसान। तल अवीव में ट्रेन स्टेशन मुतासर। हिजबुल्लाह ने भी शमाली इसराइल पर रॉकेट चला दिए। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब का मजीद 3 ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म की यूएई में ऑस्ट्रेलवी फौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरने की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग के बायस मुल्क छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को टैक्स छूट देने की तैयारियां। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों में बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज के करीब तनसीबात पर 5000 पाउंड वजनी डी पेनिट्रेटर बम गिरा दिए। इसराइली तैयारों की बैरूत के वस्ती इलाकों पर भी बमबारी। कसीरुल मंजिला इमारत तबाह। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज आग लगने के बाद मुरम्मत के लिए बुहिरा अहमर से रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते जेरल्ड फोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान में जासूस के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ तेज। इसराइल को मालूमात फराहम करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई। इत्तेहादियों के बाद सरकारी ओहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था, जो कैंट का मौकिफ। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की।
मालियाती इदारों की एंट्री के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। इंडेक्स में 3,500 पॉइंट से जायद इजाफा, 3 हदें बहाल। 3,554 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,53,570 पर ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी ऑयल $93 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $101 में फरोख्त। तेल सस्ता होने के बाद एशियाई मार्केटों में तेजी। जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरियन इंडेक्स 4% बढ़ गया। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। ईरान ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का बताया है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। कहा, प्लांट या किसी बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले में प्लांट का अमला भी महफूज रहा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। अरब और इस्लामी वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब। बैठकात सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगी। इलाकाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना सिफारती हल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान की ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकत दारों के साथ बातचीत में शामिल है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से रिमझिम। मौसम खुशगवार। सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। मीठी ईद ठंडी भी हो गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी। खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सुपार्को की ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। ईद सर पर आ गई। तैयारी अभी तक नामुकम्मल। खुशियों के त्यौहार पर सजने संवरने के जतन। धड़ाधड़ शॉपिंग, बाजारों में रश, नित नए फैशन पर जोर। फैंसी कपड़ों और दुपट्टों की मांग बढ़ गई। मैचिंग चूड़ियों, ज्वेलरी और जूते भी अव्वलीन तरजीह। खवातीन के दुकानदारों से भावताव। बच्चों के नाज नखरे भी उरूज पर। फरमाइशों की लिस्ट मुसलसल तवील। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश बढ़ने लगा। मर्दों के सैलून्स पर डेरे। अपनों के साथ ईद मनाना बड़ा चैलेंज। परदेसी घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्टर्स की लूटमार, मुंह मांगे किराए। इंतजामिया दावों से आगे न बढ़ सकी। बड़े शहरों से आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। लारी अड्डों पर मुसलसल ख्वार। ईरान अमेरिका जंग के बायस पाकिस्तान से फुजेरा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क भर से मशरिक़ वस्ता के लिए मजीद 83 परवाजें मनसूख। मजमूई तादाद 2146 हो गई। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट निर्ख ₹1.64 बढ़ाने की इस्तदा समाअत 31 मार्च को होगी। दोगली पॉलिसी ले बैठी मोदी सिफारती तन्हाई का शिकार। आलमी मीडिया ने सवाल उठा दिए। इंडियन वज़ीर आज़म की दोस्ती महज दावों तक महदूद। रूसी तेल की खरीदारी के लिए अमरीकी इजाज़त और ईरान से मदद की दरख्वास्त ने सियासी साख मुतासर की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों की सूरत हाल भी तशवीश का बायस। ज़र मुबादला और फलाही अखराजात पर दबाव बढ़ने का खदशा। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुल्क के अंदर आवाज़ें बुलंद। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने इंतहा पसंदी के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया। कहा, जाबिराना इक़दामात के खिलाफ खड़े होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं। ये तारीकी और जहालत का एक गिरोह है। यूरोपीय पार्लियामेंट में भी अफगान तालिबान के सियासी और अस्करी मुखालिफिन का 2 रोज़ा अहम इजलास। अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों, खवातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दों की मुबैना हिमायत पर शदीद तनकीद। तालिबान ने दोहा में किए वादे भूल कर अफगानिस्तान को इंतहा पसंद ग्रुपों की महफूज पनागाह बना दिया। मुकर्रीन का खिताब।
1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 फाइटर जेट गिराने का एजाज। आसमान में नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम देने वाले एयर कमोडोर MM आलम का खौफ आज भी भारत पर तारी। 65 की जंग के हीरो फख्र फजाइया, फख्र पाकिस्तान मोहम्मद महमूद आलम की आज 13वीं बरसी। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों और मजबूत इरादों का फल। मारूफ खिलाड़ियों का यौम पाकिस्तान पर हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने का आज़म। पैगाम में कहा, स्पोर्ट्स किट पर बना कौमी परचम यकीन और आबरू की अलामत है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग हाजी याकूब ने पाकिस्तान के तसव्वुर से तस्वीर तक की मुकम्मल कहानी सुना दी। तहरीक आज़ादी की यादें ताज़ा। PSL का काउंटडाउन 11वें एडिशन के आगाज में चंद दिन बाकी, तैयारियां जारी। टिकट सेल में फैंस की दिलचस्पी, ट्रॉफी के शहर शहर जलवे। सकर्दू के पुरफजा मकाम पर एंट्री। इवेंट 26 मार्च से शुरू होगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल का नॉकआउट मरहला। PSG ने चेल्सी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रेंच क्लब का एग्रीगेट स्कोर 8-2 रहा। रियल मैड्रिड की टीम मैनचेस्टर सिटी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सेनेगाल से अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस का टाइटल छिन गया। मराकेश फतह करार। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल का बड़ा फैसला। टूर्नामेंट के फाइनल में सेनेगाल मराकेश को 1 गोल से शिकस्त देकर चैंपियन बना था। खिलाड़ियों का रेफरी के खिलाफ एहतजाज और मैदान से बाहर जाना फैसले की वजह बना। कवायद के मुताबिक जो टीम रेफरी से बिना इजाजत मैदान छोड़ दे उसे शिकस्त खुर्दा समझा जाता है। और जनूबी अफ्रीका में माउंटेन बाइक का दिलचस्प मेला। तीसरे मरहले में मेजबान और स्विस राइडर्स कामयाब। पहाड़ी रास्ते, नाहमवार ट्रैक, शुरा के लिए कड़ा चैलेंज। इवेंट में कई ममालिक के साइकिलिस्ट शरीक।